कि जहाँ हम लोगों ने यहाँ पर आजीविका महोत्सव उसमें भाग लिया और इसमें बड़ी संख्या में पूरे जनपद की मातृशक्ति और देश और पूरे अनेकों जगह से यहाँ पर अनेक लोगों ने यहाँ पर स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यमों से इस पर प्रतिभाग भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजीविका महोत्सव में जहाँ गत वर्ष जो हमारा ये हॉलबाग में सेंटर चलता है उस सेंटर से प्रेरणा लेकर एक साल के अंदर 3 गुना जो है यहाँ पर तरक्की हुई है। एक ऋण लेने की जो पिछले साल जो धनराशि थी 6 करोड़ की वो बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कल हम लोगों ने 298 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस जनपद का किया है। साथ ही साथ यहाँ के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएँ भी की हैं। और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज जो कि लंबे समय से यहाँ पर लंबित था और चल नहीं पा रहा था, भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसका निदान करते हुए यहाँ पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को चलाने की हमको स्वीकृति प्रदान की है और वो चलने लगा है। साथ ही साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और उसके भवन इत्यादि बहुत सारे जो निर्माण कार्य होने हैं 246 करोड़ रुपए की धनराशि से वहाँ पर काम भी प्रारंभ हो गया है। तो हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि संपूर्ण उत्तराखंड का विकास हो और अल्मोड़ा हमारी सांस्कृतिक नगरी है। हमेशा से यहाँ से बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ से पैदा होकर देश दुनिया में अपना नाम किया है। उत्तराखंड का देवभूमि का नाम बढ़ाने का काम किया है। चितई गुरु जी की ये भूमि है। यह भूमि हम सबको प्रेरणा देकर, हम इससे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जहां आज बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है, केदारनाथ जी का काम प्रारंभ हो गया है, हेमकुंड साहब के लिए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, केदारनाथ के रोपवे का शिलान्यास हो गया है, 4 धाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। आने वाले समय में इसी रास्ते से जहाँ भी ये 4 धाम यात्रा का भी रूट है, जो हमारी मानसखंड कॉरिडोर बनाने की जो योजना है उसके मास्टर प्लान पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और वही संस्थाएं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में अपना मास्टर प्लान पर काम कर रही हैं, जिन्होंने उसका पूरा नक्शा मैप इत्यादि पूरा ड्राइंग बनाई है, उन्हीं से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इन मास्टर प्लान के तहत जो मानसखंड कॉरिडोर है उसको भी उनके माध्यम से बनवाया जाए और एक एक करके हर जनपद में 5-6 जो भी प्रमुख हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको उस कॉरिडोर से जोड़ेंगे। और निकट भविष्य में कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में जो सड़क जो कनेक्टिविटी है वो और आसान हो और सरल हो, उसके लिए हम लोग लगातार भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं, अपने स्तर से भी बात कर रहे हैं। और बहुत सारी रोडें जो भारतमाला श्रृंखला में हमारी स्वीकृत हैं वह जल्दी से जल्दी धरातल पर आए और आने वाले समय में जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है वह भी सड़क मार्ग से होगी। इसके लिए भी भारत सरकार ने पूरी तरह से सैद्धांतिक सहमति दे दी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हम सबका यही लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर निविदा के माध्यम से उनको भी अपने यहाँ हम लोगों ने उनकी निविदाएं की हैं कि जो हमारी जीएसडीपी को दुगना तिगुना बनाने के लिए उनको अपने सुझाव देंगे, सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, जो भी योजनाएं हमारी स्वीकृत हैं वो समयबद्ध तरीके से वो सारी योजनाएं पूरी हों और जो टाइम लाइन है उस टाइम लाइन पर पूरी हो, गुणवत्ता के साथ पूरी हो। और जहाँ भी सड़क है, पेयजल है, अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी की यहाँ पर समीक्षा की क्योंकि और ये सब योजनाएं हमारे यहाँ के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तो योजनाओं की लागत बढ़ती है, आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 रोडें जो यहाँ से हमारा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली दनिया से होकर जाने वाली सड़क है या हमारी गर्म पानी से भारत की तरफ को जाने वाली सड़क है, उन दोनों सड़कों की भी समीक्षा की कि जल्दी से जल्दी उस पर काम प्रारंभ। मल्ला महल को चरणबद्ध तरीके से हम लोग उसको विकसित करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक ऐतिहासिक धरोहर है। उसके लिए जो कल मैंने घोषणा करी है
कि उसको हमारी जो यहाँ की प्राचीन हमारी शैली है, परंपरागत जो शैली है, उसके रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और अगर भारत सरकार का भी कुछ हमें उसमें सहयोग चाहिए होगा तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे। उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को असुविधा न हो, उसके लिए जो भी काम अच्छा हो सकता है वो काम करेंगे। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो CL की ऑफिस ही नहीं हुई थी कभी।